वेलकम बच्चों। आज हम लोग 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 18 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन गिवन है -9/5 इज इक्वल टू डैश अपॉन 20 इज इक्वल टू 27 डैश। यहाँ पे ऐसे ऐसे डैश बना हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फिर है -45 डैश 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 डैश। ठीक है, अब तुम समझो कि ये जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पे गिवन है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन का है। ठीक है, अब हमको इसको फिल करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तुम जैसे हमको ये वाला सबसे पहले ये फिल करना है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 4। तो अगर नीचे 4 मल्टीप्लाइड है तो एकदम 100% बात है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा कि नहीं। तो इसीलिए 9/5 में ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो हमको पता था 20, लेकिन ये नहीं पता था, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो जो नहीं पता था वो हमको यहाँ से पता चल गया, -36। ठीक है, ये -36। ठीक है, चलिए यही काम हम लोग यहाँ पे इस वाले के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर नहीं गिवन है। तो न्यूमरेटर में 27 है। अब -9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आ जाएगा। हमको 27 चाहिए, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए -9/4 -9/5 ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 27/-15 आ गया, 27/-15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे -9/5 अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में -9 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -45 आ जाए। सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करो। अब कुछ बच्चे यहाँ -5 से करने लगते हैं, तो -5 से करने से तुम्हारा 45 हो जाएगा। 45 तुमको थोड़ी लाना, तुमको तो -45 लाना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, -45, यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ हो गया -45/25। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर -9/5 इज इक्वल टू -36/20 इज इक्वल टू 27/-15 इज इक्वल टू -45/25। क्लियर बात है। ठीक है, आगे बढ़े, इसी का 18th का सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे आपके पास गिवन है -6/11 इज इक्वल टू -18/डैश इज इक्वल टू डैश डैश डैश, यानी न्यूमरेटर में आपको बढ़ना है और अपॉन में 44। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो जैसे -6/11 में यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि -18 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया -18/33। फिर यहाँ -6/11 है तो डिनोमिनेटर में 44 है, तो -6/11 11 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया -24/44। ठीक है, बस हो गया काम। अब यहाँ पे वैसे ही लिख दो, -6/11 इज इक्वल टू -18/33 इज इक्वल टू -24/44। क्लियर बात है। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, 19th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर है -13/7, 39/-21। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना। तो पता करने का सिंपल सा वे है, तुम अगर इस नंबर में, ये वाला नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन कर लेते हो,
तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे कोई नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे जो फ्रैक्शन मिलता है वो ऑब्टेन फ्रैक्शन प्रीवियस जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ देखो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जैसे 13 का हमको पता है, 7 का टेबल हमको पता है, तो 13 के टेबल में 39 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। अब यहाँ क्योंकि -13 है तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, लेकिन यहाँ -21 है इसलिए -3 से मल्टीप्लाई किए। तो देखो ऊपर में नंबर अगर ऐसे भी रहता ना 3 और -3 तो वो गलत हो जाता है, साइन भी मैटर करता है। लेकिन यहाँ देखो -3 यहाँ भी है और -3 यहाँ भी है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, 39 अपॉन -21। तो क्या हम लोग इन दोनों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल दें, बिल्कुल बोल दें। तो यहाँ पे लिखेंगे सो यस -13 upon 7 and 39 upon -21 are equivalent rational numbers, equivalent rational numbers। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलिए सेकेंड पार्ट इसी का 19th क्वेश्चन का यहाँ पे देखिएगा। सेकेंड पार्ट में दो रैशनल नंबर गिवन है, 3 अपॉन -8 कॉमा -16, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 3 अपॉन -8 में ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर मिल सकता है कि ये वाला आ जाए। तो देखो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हो गया -6 और ये हो गया 16, यही सेम आ गया ना। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बोल दूं, हाँ बिल्कुल सर बोल दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो यस 3 अपॉन -8 and -6 upon 16 are equivalent rational numbers, equivalent rational numbers। क्लियर बात है, आगे बढ़ो, चलिए इसी में जो है थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट पे ध्यान दो। थर्ड पार्ट में दो रैशनल नंबर गिवन है, 9 अपॉन 4 कॉमा -36 अपॉन -16, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए ये जो है इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग को चेक करना था दोनों की इक्विवेलेंट है कि नहीं। देखो 9 अपॉन 4 है और दूसरा नंबर है -36 अपॉन -16। तो यहाँ पे ध्यान दो, 9 अपॉन 4 में क्या हम लोग ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर ऊपर नीचे, ताकि ये मिल जाए। देखो यहाँ भी -4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी -4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या आया -36 अपॉन -16, यही सेम मिल गया ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 9 अपॉन 4 and -36 upon 16 are equivalent rational numbers। क्लियर बात है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, तो नंबर यहाँ पे भी गिवन है, 7 अपॉन 15 कमा -28 अपॉन 60, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोशिश करते हैं वैसा ही कुछ करने का। आपको पता है ना 15 4 जा 60 होता है ना, लेकिन 15 4 जा 60 तो होता है, लेकिन 7 4 जा, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई तुम करोगे तो 28 अपॉन 60 मिलेगा। अब बहुत बच्चे इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है नहीं। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ये जो है सेम नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ये सेम नहीं है, एक साइन से भी चेंज आ जाता है ना। तो so no 7 upon 15 and -28 upon 60 are not equivalent rational number, are not equivalent rational numbers।
क्लियर बात है, आगे बढ़े। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे बोला है 3/12 कॉमा -1/4, ठीक है। ये दो रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 3/12, तो अगर यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें 1/4 मिलेगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो दोनों रैशनल नंबर तो नहीं, इक्विवेलेंट तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो 3/12 एंड -1/4 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। 2/3 कॉमा 3/2, ठीक है, 2/3 कॉमा 3/2। तो ये तो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, देख के लग रहा है। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 मिलेगा, है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे नो 2/3 एंड 3/2 आर नॉट व्हाट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसी एंगल से नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन 20, यहाँ पे ध्यान दो। फाइंड x सच दैट, x की वैल्यू निकालो। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, -1/5 इज इक्वल टू 8/x, x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो -x की वैल्यू हो गई 5 8 40। तो देयरफॉर यहाँ पे x, ये माइनस उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हो गई -40। ये बात आपको समझ में आई, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था। अब आते हैं इसी का सेकंड पार्ट में। बहुत बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंपल सा चीज़ है ना। ऐसे क्रॉस बना लिया करो, अगर नहीं समझ में आए ऐसे बगल में क्रॉस बना लिया करो, ब्रैकेट में ऐसे क्रॉस बना लिया करो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और जनरली एक्स वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लिख सकते हो राइट में भी, लेकिन लेफ्ट में लिखोगे तो आसानी होगा, एक्स इक्वल टू समथिंग जल्दी आता है। तो जैसे -3 मल्टीप्लाई एक्स, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो ऐसे हम लोग ने -3 मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पे लिखा, ठीक है, एक्स वाला टर्म हम जनरली लेफ्ट में लिखते हैं। उसके बाद 7 × 6 यहाँ पे लिखा, है ना। तो -3 × x हो गया -3x, ये हो गया 42, ठीक है, 7 6 42। और अब यहाँ पे 3 यहाँ पे एलिमिनेट होगा, तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। ये तो बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 42 को मैं 3 से डिवाइड अगर कर दूँ तो 3 1 जा 3, यहाँ बचा कितना 1, ऊपर से आया 2, 4 3 जा 12, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ कितना बचा क्वेश्चन, -14। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, -14। x की वैल्यू क्या आ गई, -14, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो 3/5 इज इक्वल टू x/25। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ फिर से, यहाँ पे आप समझ लो कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसको हम लोग ये से कर रहे हैं 25 से, और x को इससे कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको भी नहीं समझ में आता है, ऐसे बिना एरो बनाए नहीं होता है, तो एरो बना के आप समझो, ठीक है। x वाला टर्म को 5 × x को इधर लिखेंगे और बाकी वाला ये वाला 3 × 25 को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 5x हो गया। ये 25 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो आपको आ जाएगा क्या, 25 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 75। क्या चीज़ आ जाएगा, 75। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे -25 है क्वेश्चन में, तो माइनस छूट गया था, तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, तो -75 हो गया।
अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -75 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो 75 को 5 से डिवाइड लगाते हैं तो 5 1 जा 5, बचा कितना 2, ऊपर से आया 5, फिर 5 5 जा 25, कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे -15। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -15। क्लियर बात है। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन या फोर्थ पार्ट की तरफ यहाँ पे ध्यान दीजिए। 13/6 इज इक्वल टू -65/x। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं एरो वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई x, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर ऐसे ऐसे 6 मल्टीप्लाई -65, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई x कितना हो गया 13x, 6 मल्टीप्लाई -65 कितना हो जाएगा। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी बताते हैं। 13 को भी इधर ले आते हैं, फिर कट कुट करने में यानी कि सिंप्लीफाई करने में बहुत ही आसानी होगी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर लंबा डिवीजन देना पड़ेगा 13 से उस नंबर को। देखो इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा था, क्योंकि 13 के टेबल में 65 5 टाइम्स में आता है। अब आसानी से कट गया, ठीक है। तो यहाँ 6 × 5 -5, तो ये हो गया -30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू -30। क्लियर बात है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 16/x इज इक्वल टू -4। ठीक है, 16/x इज इक्वल टू -4। चलो तब अब बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे मैं आपको कितना बार फ्रैक्शंस में भी है मैंने ये बात आपको बताया कि किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो, मतलब अपॉन में 1 लगा सकते हो। अब कोई दिक्कत है क्या, x इंटू -4 कर लो, है ना। सॉरी 14 लिखा गया, ये क्या था -4 x इंटू -4 कर लो, और उसके बाद 16 इंटू 1 कर लो, 16 इंटू 1 कर लो, तो ये हो गया -4x इज इक्वल टू 16। क्लियर बात है ना। अब -4 मल्टीप्लाई है x से, तो x इज इक्वल टू 16/-4, 4 तो यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। क्लियर बात है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, यहाँ ध्यान दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, -48/x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -48/x इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -48, ठीक है। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -48, ठीक है। अब x की वैल्यू के लिए ये जो 2 की वैल्यू है उसको उधर भेज दो, तो -48 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे देखो 48 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, नीचे आया 8, फिर 4 2 जा 8, कट गया, तो ये क्या आ गया -24, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 21, उसकी तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमको देखना है कि कौन कौन सा इक्वल है। तो 8/-12 है एंड -10/15 है, इन दोनों में इक्वल है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले दोनों को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक तो है कि दोनों का एचसीएफ निकाल के उसे डिवाइड कर दो, नहीं तो दूसरा मेथड है कि जैसे कि 2 से ये 4 टाइम्स में कटा, ये -6 टाइम्स में, फिर ये 2 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो फाइनल हो गया 2/-3, ठीक है। वैसे ही -10/15 है, ठीक है। तो ये 5 से कटा 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो ये हो गया -2/3, ठीक है। ये जो माइनस है ये न्यूमरेटर में, और ये जो माइनस है ये डिनोमिनेटर में, तो क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। 8/-12 एंड
-10/15 आर इक्वल। क्लियर बात है? आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, -3/9 एंड 7/-21। ठीक है, तो जैसे -3/9 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 1 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, ये हो गया -1/3। वैसे ही 7/-21, तो 7 से 3 टाइम्स में, तो हो गया 1/-3। यहाँ भी दोनों सेम आया, तो सो -3/9 एंड 7/-21 आर इक्वल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी का लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, -8/-14 एंड 15/21। ठीक है, तो यहाँ देखो -8/-14, यहाँ पे 2 से कितने टाइम्स में गया, 4 टाइम्स में, और 2 से 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4/7। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15/21, तो 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, तो हो गया 5/7। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है ना, यहाँ 4/7 है, 5/7 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो। -8/-14 एंड 15/21 आर नॉट इक्वल। अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 22nd क्वेश्चन, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है उसको मैं बोला है 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। 0 क्या स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? ऐसा नहीं है, तो फिर नेगेटिव रैशनल नंबर कहाँ गया? फॉल्स है। सेकंड में एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर सारा इंटीजर रैशनल नंबर है, बिल्कुल ट्रू। थर्ड में देखो, द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 इंटीजर्स का जो कोशेंट होता है, यानी 2 इंटीजर्स को जब तुम डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर कैसे होगा? कोई जरूरी थोड़ी हर हमेशा रैशनल नंबर, इंटीजर भी हो सकता है, तो फॉल्स। इवन कि कभी भी रैशनल नंबर कोशेंट नहीं है, मतलब हो सकता है और नहीं हो सकता, ऐसे आप उसको कंपल्सरीली नहीं बोल सकते हो। फोर्थ में एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, बिल्कुल है ना। p/q के फॉर्म में हर फ्रैक्शन होता है, तो बिल्कुल है। एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, तो 5 एक रैशनल नंबर है, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? तो देखो तो 5/1 बिल्कुल एक फ्रैक्शन है ना। लेकिन नेचुरल नंबर की हम बात करें तो हर नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हर नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसको फ्रैक्शन माने कि नहीं, सॉरी, हर रैशनल नंबर को फ्रैक्शन माने कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे देखो एक डेसिमल का नंबर है, डेसिमल का नंबर है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, 3.5 है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। तो हर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हम क्या माने कि ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऐसे तो ट्रू मान सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप फॉल्स लिखो। ठीक है, क्योंकि उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी के फॉर्म में तो फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उसको हम कुछ कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4.5 था, तो 4.5 की वैल्यू तुम हटा के यहाँ 10 लिखोगे तब ना होगा वो फ्रैक्शन में। इस फॉर्म में तो वो फ्रैक्शन में नहीं है, 5 जो लिखा हुआ था तो अपॉन में 1 किए तब ना फ्रैक्शन है, ऐसे तो नहीं है। इसीलिए इसमें फॉल्स ही बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि इसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, वो जिसमें माने वो लिख दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको नंबर कटवाना नहीं है। हो सकता है आपके टीचर ट्रू माने या फॉल्स माने, तो जो भी माने वो आप लिखना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी है ना,
क्या एम्बिग्यूटी है अभी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलो ये सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।